भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। पहले आज सबसे पहले शुभता और मंगल कामनाओं के साथ आपके ये जो विजय का पर्व है, विजयदशमी, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके पूरे परिवार में शुभता के लक्षण और शुभता आए, इसके लिए मैं कामना करता हूं। लेकिन आज की जो बातचीत का सिलसिला है, जहां से मुझे आज आगाज करना है, वो बेहद विभत्स और इतनी भयभीत करने वाली घटना है कि जिसका जिक्र भी आज के दिन, जिसमें मैंने आपको शुभकामनाएं दी हैं, वो और उसको बहुत दुखद पहलू जोड़ता है। जी हाँ, आज की जो बातचीत है उसका सिलसिला जुड़ता है किसान आंदोलन में, जो आज एक मर्डर की आंच है। बिल्कुल हत्या है और जघन्य हत्या है, नृशंस हत्या है, बर्बर हत्या है। जिस तरह से वो की गई है उसको जिस शब्दों में बयां करें, और अगर आज टेलीविजन की भाषा में कहें उसको, तो वो ये सच है कि वो तालिबानी तरीके से की गई हत्या है। जी हाँ, तो कहीं कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में, जो जिस तरह से हुआ है। निश्चित तौर से जब हत्या हुई और जहां पर हुई, उसके बाद राजनीतिक खेमे गर्म हुए और बयानबाजी शुरू हुई। तो जो पहला बयान है उसके सामने हम रखते हैं आपको, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ेंगे। एक तो हत्या, ऊपर से कितने बर्बर तरीके से, और फिर वीडियो बना के उसकी तारीफ, उसके बारे में प्रचार। किसी भी समाज में ये कैसे स्वीकार हो सकती है? सभ्य समाज में ऐसी हत्या की, नृशंस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है, उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो यह है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। इस बयान में एक खास बात है कि इसमें वो तमाम लोग कैसे शरीक हो गए। जहां पे किसान का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, फिर भी वो लोग यहां पर डटे हुए हैं। और इसी से एक सवाल भी निकलता है कि अगर वो यहां पर डटे हैं तो क्यों डटे हैं? धार्मिक लोग कैसे जुड़ गए? अगर वो किसान आंदोलन है तो फिर धार्मिक लोग कहां से आ गए? तो एक सवाल और बनता है कि क्या इनसे पहले मदद ली गई और अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पटरी पे आ गया आंदोलन। जिस दिशा में चलना चाहिए था, जैसे चलना चाहिए था, जो दिशा तय कर ली थी, उस पे है आंदोलन, लिहाजा अब वहां पे इन लोगों की जरूरत नहीं है और पहले स्वीकार्यता थी। क्या यह भी एक सवाल बनता है? बनता है हुजूर, बिल्कुल बनता है। फिर एक दूसरा बयान आया सलमान खुर्शीद साहब का कांग्रेस से, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर मेहमानों की ओर रुख करते हैं। एक साल होने जा रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो प्रबंध किए गए हैं सरकार की ओर से। कहाँ पर कितना प्रबंध कैसे होना चाहिए, ये दायित्व किसका है? ये सरकार का है, ये हमारा नहीं है। हमारा दायित्व इतना हो सकता है कि अगर कहीं कुछ कमी दिखती है तो हम एक जिम्मेदार दल की ओर से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कमी है, इसको आप दूर करिए। हम जाकर वहाँ सुरक्षा नहीं खड़ी कर सकते, अपनी सरकार को करनी चाहिए। वहाँ अगर कोई ऐसे तथ्य घुस जाते हैं जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए, जिनकी वजह से वहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो उस पर भी अंकुश लगाना सरकार का दायित्व बनता है। सरकार वहाँ बातचीत करती नहीं जी। और अब इससे एक सवाल ये उठता है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि आखिर घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, वो लखीमपुर के संदर्भ में बात कही थी कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और किसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं, जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को देखना चाहिए। इन्हीं के बीच में पूरे 10 महीने से ज्यादा, लगभग साल भर, ये बात कह रहे तो सही है, साल भर होने को आया, यह आंदोलन चल रहा है। और इसी से आज हमारी सारी बातचीत का सिलसिला जुड़ना है। और हमारे जो मेहमान हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मैं उनका तारुफ जरूर, परिचय जरूर करा देता हूं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाजिया, एक बार जुड़ने के लिए। राजकुमार भाटी साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, गाजियाबाद से आते हैं, बिल्कुल आंदोलन को ठीक से समझ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजकुमार भाटी जी। ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। चौधरी संबित मलिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। 5 लोग हैं। उम्मीद करते हैं बातचीत का जो एक सार गर्भित जिसे कहते हैं, अगर बहुत
सीधे सीधे कहें कि कुछ नतीजे की तरफ बहस नजर आएगी, ना कि सिर्फ तू में, तो बहुत बेहतर होगा। मैंने पहला सवाल ये रखा था, योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही थी कि हमारे तमाम नेताओं ने कहा कि यह किसान का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग वहां डटे हुए हैं। कौन लोग डटे हुए हैं, ये मैंने सवाल उठाया था। कैसे आ गए धार्मिक लोग? किसान आंदोलन है, कैसे आ गए? या शुरू में स्वीकार्यता थी, जरूरत थी, अब नहीं रही? और अगर भाप नहीं पाए कि गड़बड़ी हो सकती है, तो फिर यह आंदोलन कैसे और किसकी जिम्मेदारी? किसान यूनियन से हमारे साथ जो किसान नेता मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि पहले वो अपना रिमार्क दे, उसके बाद मैं बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। चौधरी साबित मलिक साहब। प्रतीक जी, जो वहां पर स्थिति है मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूं। जहां पर हमारा आंदोलन चल रहा है, जहां पर किसान बैठे हुए हैं, उसके बाद में वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं, उसके बाद में सीमेंट की दीवार बनाई गई है और दीवार के ऊपर ककरीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है। उसके बाद में कीले गाड़ी गई है और कीलों के बाद में वहां फोर्स तैयार है। और ये जो निहंग है, ये दिल्ली के अंदर की तरफ बैठे हुए हैं उस बैरिकेड के, और किसान दिल्ली से बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। उनके बीच में काफी दूरी है। और जो ये हत्या हुई है, ये बहुत दुखद हत्या है, इसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और किसान की जहां भी जरूरत होगी सहयोग करेगा। वो धार्मिक लोग हैं, उनका अपना ग्रंथ उन्होंने छेड़ा है, जो भी किया है उनके द्वारा वो की गई है। और उनको दिल्ली के अंदर क्यों बैठाया गया है, जब हमारे लिए बैरिकेड लगे हैं और हम बैरिकेड के बाहर इसका जवाब लेते हैं। बिल्कुल ठीक है समीर साहब, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा हमसे मतलब नहीं, वो दीवार के उस तरफ है, हम दीवार के इस तरफ है। 26 जनवरी की घटना, आपने कहा ये हमसे कोई लेना देना नहीं था। प्रतीक जी, जो स्पष्ट है वही तो बताएंगे हम आपको। एक बात जो स्पष्ट नहीं, मैं आपका वर्जन ले रहा हूं। दूसरे घर में रह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है। सफी साहब, मैं तो वही तर्कों में बात कर रहा हूं। सफी साहब, सुप्रीम कोर्ट बोला कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं की, कौन जिम्मेदारी लेगा? अब आप बताइए, एक सेंटेंस में बताइए कौन जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। राइट, मुझे मालूम था ये सेंटेंस आना चाहिए। बिल्कुल, शाजिया इल्मी। आज तक बहुत सारे लोग पकड़कर सरकार को दिए हैं, सरकार बताए वो आदमी कहाँ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमने पकड़ शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। साहब चीख के बोल रहे हैं और इस तरह का जो इनका रवैया और तेवर है, मैं उनको बता दूं कि आप जो पल्ला झाड़ रहे हैं ना, उस पल्ले की आड़ में जो जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। और ना सिर्फ गणतंत्र दिवस की मैं बात करूंगी। चुप रहिए आप, मेरा वक्त है बोलने का। सुनिए, नहीं भाई साहब, चुप रहिए आप देखिए, मैं मुद्दे पे बात करूंगी, मुद्दे की बात करूंगी और मीडिया में रही हो, आपको बोलने की प्रैक्टिस है, आप चुनावी भाषण देने आती हो, मीडिया के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ और जो सियासत हो रही है उसके बारे में बताऊंगी। मैं आपका पता बात करना चाहती हूँ आप जैसे लोगों का, आप यहाँ पर चुनावी भाषण देती हो। देखिए, ऐसे बात नहीं हो सकती। जो किसानों का चुनावी भाषण ना, तो मुद्दे पे बात करो। सुन लीजिए, शाजिया इल्मी, मैंने शाजिया इल्मी का नाम लिया, शाजिया इल्मी का नाम लिया। चौधरी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास। जिस तरह से वो बर्बर हत्या है ना, उसका दृश्य दिखा नहीं सकते, विजुअल दिखा नहीं सकते। मुझे कहने में भी, मैंने प्रोड्यूसर से आज कहा, शाजिया आप टेलीविजन में रही हैं, आप समझती हैं चीजों को, जिसकी तरफ सब चौधरी साहब इशारा कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, वो हो ही नहीं सकता। मुझे तो बयान करने में भी बड़ा मुश्किल है, कैसे बयान करूं उसको? बिल्कुल, इतनी बर्बरता से, मतलब किस तरह से आपने मारा है। और आप लोगों ने जो भी है, अब आप कह रहे हैं वो हमारे साथ नहीं थे। अगर योगेंद्र यादव जी को आप लग रहा है, अरे मुझे बोलने दीजिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए, आप चुप रहिए, आप देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। किसानों के ऊपर आप देखिए, चौधरी साहब, बोलने का मौका दीजिए। मंत्री की तो सुनते नहीं है, इस तरह की जिसकी वीडियो है मंत्री की, उसकी तो आप चौधरी साहब किसानों को कहेंगे हम टोकेंगे, किसानों ने नहीं मारा है, जिसने मारा है चौधरी साहब, जिसके दायरे में रहते हैं, लेकिन लखीमपुर चौधरी साहब, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। चौधरी साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत है, आपको हम सारे लोग, मैं खुद पर्सनली आपको भी जानता हूं, पर्सनली आपसे परिचित हूं, आप उनको बोलने दीजिए। आपको कोई अगर चीज लग रही है गलत, मारा है, अगर कोई चीज गलत लग रही तो बोलिएगा।
अपने मंत्री की मानती नहीं है, जिसकी वीडियो है कि मंत्री ने कुचला है, उसको तो ये मानती नहीं है और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। ठीक है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उनको ऑडियो कम कराना पड़ेगा, बहुत ही अनफेयर है ये। नहीं, मैं बोले जा रहा है शख्स और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको बोलने दे रहे हैं, मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, उन्हीं को टोक रहा हूं। शाजिया बोलिए। वो इंसान कहाँ है? वो अभी जेल में है। और आप बाकी जो लोगों को मारा है, लिंचिंग हुई है, उसके बारे में आपने कभी कहा है? अगर एक व्यक्ति ने मारा है तो बाकी लोग जो मौजूद थे, लिंचिंग हुई है, जो लिंचिंग की है तो आम लोगों ने उसके खिलाफ अपने एक्शन की मांग की है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप लोगों ने कातिलाना तैयारियों को बाकायदा बढ़ाया। फिर से बात बोल रही है। देखिए, ऐसे बात नहीं हो सकती। आप जमीन पे बात और नहीं इसी करती वजह से आप हवा में बातें करती मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही। मैं जा रही हूँ डिबेट से। अगर आप इनको रोकेंगे नहीं, मैं डिबेट से जा रही हूँ। चौधरी साहब लगातार ऐसे बात नहीं कर सकती इस तरह से। चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब बोलने दीजिए, चौधरी साहब बोलने दीजिए। ठीक नहीं है। नहीं, आप ये बोल नहीं, आप इतने विनम्रता से इनसे बात पेश आ रहे हैं जिनको बिल्कुल तरीका और तहजीब का अंदाजा नहीं है कि किस तरह से डिबेट में पेश आना चाहिए। और यही वजह है, हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है इनके आंदोलन में। ये दिखाई दे रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर डालने को तैयार है। ये इतने ज्यादा गई गुजरी इनकी हालत हो गई है कि ये लोग कोई भी कायदे कानून को मानना नहीं चाहते। इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए, आप भाषा क्या है भाई साहब, देख रहे हैं तो आपके तरीकों को देख रहे हैं। ये कोई तरीका है पेश आने का? आप महिला होकर सही भाषा इस्तेमाल नहीं कर रही है। किस तरह से महिला पुरुष की बात नहीं भाई साहब, ये जो तरीका अपना रहे हैं आप लोग कि एक तरफ बाकायदा लिंचिंग हो रही है, लिंच किया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ। मैं आगे बढ़ता हूँ डिबेट में। राजकुमार भाटी साहब, मैं आगे डिबेट में बढ़ रहा हूँ। सही है, ठीक है साजिया, राइट साजिया, डिबेट में आगे राजकुमार भाटी साहब, राइट साहब, मैं आ रहा हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। शाजिया आ रहा हूँ, शाजिया जो हैव टू वेट, शाजिया आ रहा हूँ। मैं बोल कहाँ पाई हूँ? मैं बताना चाह रही हूँ जिस हिसाब से मुकेश को बाकायदा जलाया गया है और कहा गया है कि देखिए आत्महत्या कर रहा है, उसकी टेस्टिमनी है। 2 युवतियों का बाकायदा रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। और जो वो गई है स्वाभिमान सिंह के पास, उन्होंने कहा देखिए किसान तो हमारे पास 4-5 महीने से हैं, ये अमेरिका तो है नहीं, और आप तो 3 दिन पहले आई हैं। जिसने रेप किया जिस युवती ने इन्हीं आंदोलनों में, उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ लखीमपुर की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे लिंच किया है लोगों को, जो सिर्फ गाड़ी में बैठे थे और उसका प्रमाण है, वो हाथ जोड़ के खड़े बैठा है वो आदमी। मैं उसकी बात भी नहीं करी गणतंत्र दिवस में, जब उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होगा, जब पूरे दुनिया के सामने भारत के ध्वज का, तिरंगे का अपमान हुआ है। आज मैं आ रहा हूँ, ठीक है, राइट। मैंने सुना राजकुमार भाटी जी, मैं आ रहा हूँ। ऋषि, यू हैव टू वेट। ऋषि, आप इंतजार करिए। राजकुमार भाटी जी। देखिए प्रतीक जी, जो घटना सिंघू बॉर्डर पर हुई है, सीधे सीधे हत्या की घटना है, अपराध है, और हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, जो भी हत्या है। और ये काम शासन का है, पुलिस का है कि इसकी तफ्तीश करे, सबूत जुटाए और हत्यारे को कोर्ट में पेश करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस दोषी को, इस अपराधी को ढूंढा जाए, अपराधी को सजा दिलाई जाए। उनकी दिलचस्पी है किसान आंदोलन को बदनाम करने में, किसानों को आरोपित करने में। ये संविधान से, लोकतंत्र से शासन में आए हैं और उसी संविधान और लोकतंत्र का अपमान करते हैं लगातार। ये इस बात की प्रशंसा नहीं करते कि किसान 10 महीने से, साजिया इल्मी जी, अभी तो आप बिगड़ रही थी, अरे अभी तो आप बिगड़ रही थी कि बीच में नहीं वो। साजिया इल्मी जी, जो चीज सिद्धांत दूसरों पर लागू करना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है। आप कातिलों के हक में बोलना चाह रहे हैं। जिन कातिलों ने ये किया है, आप उसके हक में बोलना चाह रहे हैं। जिन कातिलों ने लिंच किया है, उन लोगों को जो चला भी नहीं रहे थे गाड़ी को, राजकुमार भाटी जी बोलना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, दूसरे की बदतमीजी पे प्रश्न उठाने वाले को अपनी बदतमीजी भी कंट्रोल में रखनी चाहिए। सिद्धांत समझिए पहले। प्रश्न हो गया। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, मैं तो देहात से आता हूँ। आप इस तरह तू मैंने करनी चाहते हैं तो मैं 2 घंटे कर सकता हूँ, और मैं आपसे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला सकता हूँ, मेरी आवाज भी ठीक ठाक है। धमका रहे हैं मुझे, लेकिन ये बदतमीजी मानी जाती है मुझे। अरे धमकाना, आपको तो मुंह दिखाना मुश्किल होता है इस देश में। बदतमीजी मानी जाती है, सभ्य दुनिया में ये बदतमीजी मानी जाती है। नहीं जी, राजकुमार भाटी जी, घर से तय करके चली थी क्या बदतमीजी करूंगी? पढ़ी लिखी महिला हो, सब हो, पत्रकार रही। राजकुमार भाटी जी, बदतमीजी करेंगे? मैंने आपके साथ बदतमीजी की है? बदतमीजी करूंगा?
अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो बदतमीजी पे करता रहूंगा। राजकुमार भाटी जी बोलेंगे। अगर हमारी राजकुमार सरकार भाटी जी, जीत नहीं पा रही है- शाजिया सुनेंगे। शाजिया, राजकुमार भाटी जी साजिया जी सुनिए, साजिया जी, अगर लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए जरा सी भी इज्जत आपके दिल में हो तो इन किसानों को नतमस्तक होकर प्रणाम करो, जो 10 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं गांधीवादी तरीके से। अगर एक दो दुखद घटना हुई है तो उनकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है कि दोषियों की तलाश करे, उन्हें सजा दे। आप इतनी बेशर्म होकर बचाव करती हैं सरकार का, इतनी बेशर्मी से नहीं करना चाहिए बचाव। अरे किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया और आप लगातार लगातार उस मंत्री का और उसके बेटे का बचाव करते रहे और ये कहते रहे किसानों ने पथराव किया तो तब गाड़ी डिसमेंट हुई, और अब वीडियो आ गए हैं, अब वीडियो आ गए हैं। किसी ने नहीं किया। सबसे पहली एफआईआर उसके खिलाफ हुई है। राइट। आपने क्या कीर्ति किया? जी, देखना आप मैं देख रहा हूँ। शाजिया कंप्लीट करने दीजिए उनको। जी कंप्लीट करिए सर। राजकुमार भाटी जी, आपसे देखिए, सुनिए, आप बुरी पार्टी में, ठीक है, नालायक पार्टी में, लेकिन आप अच्छी महिला हैं, आप पढ़ी लिखी पार्टी हैं, पे ना कमेंट करिए, पत्रकार पार्टी पे कंप्लीट ना करिए, कमेंट ना करिए राजकुमार जी। व्यक्तित्व का ध्यान रखना पार्टी पे नहीं, ये बाकी संबित पात्रा के लिए छोड़ दें, ये जो इस तरह की वो करते हैं। जी देखिए, इस घटना का हम किसी तरह भी बचाव नहीं कर रहे, हत्यारों का हम कतई बचाव नहीं कर रहे। कोई भी हो, फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, लेकिन इस एक घटना को लेकर किसान आंदोलन को बदनाम नहीं किया जा सकता। किसान, ये सरकार की नालायकी है, सरकार की तानाशाही है कि 10 महीने से किसानों की आवाज सुन नहीं रही है। वो सब तरीके, कितने लोग, लाखों लोग, अगर इतने दिन 10 महीने में एक दो घटना इस तरह की हो जाती हैं, कहीं भी लंबा आंदोलन चलेगा, कुछ अराजक तत्व उनमें घुस जाते हैं, गलत किस्म के, आपराधिक किस्म के तत्व घुस जाते हैं। तो सर गांधी जी के आंदोलन में भी घुस जाते थे। राइट सर, फिर इसकी यही सवाल है मेरा, यही सवाल है फिर इसकी, यही सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन पूछा कि आखिर फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी सर? आंदोलन के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। राइट सर, मैं मानता हूं, लेकिन जिम्मेदारी फिर कोई तो कोई लेगा। किसकी जिम्मेदारी है? और अगर इस तरह की बर्बर घटनाएं होती हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाटी जी, ये मत सोचिएगा कि मैंने लखीमपुर घटना को छोड़ दिया। लखीमपुर की घटना अपने आप में उदाहरण है, जो जघन्य अपराध है वो भी जघन्य अपराध है, उसी श्रेणी में है। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो भी उसी श्रेणी में है और कोई नहीं बचना चाहिए उसमें। जी भाटी जी कंप्लीट करिए, 5 सेकंड। देखिए, अभी मलिक जी ने बड़े विस्तार से समझाया, क्योंकि ये मौके पे थे, हम और आप तो थे नहीं, कि वो जो जहां बैरिकेड पर जिस पर डेड बॉडी रखी मिली है वो 250 मीटर दूर है किसानों से, और उसके पास पुलिस खड़ी है। तो ज्यादा जिम्मेदारी तो पुलिस की बनती है कि पुलिस के होते हुए हत्या कैसे होगी? मंच पर हत्या नहीं। माफी के साथ भाटी साहब, माफी के साथ अपराध कहीं भी हो सकता है, वहीं भी हो सकता है। 250 मीटर आप जानते हैं, मैं इस पे नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो जांच का विषय है। जी बिल्कुल, शिवम त्यागी जल्दी से, वेरी क्विक। सवाल ये है, सवाल नहीं शिवम रुकिए, शिवम यू हैव टू वेट। सवाल ये है, तो क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? क्या केंद्र हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? क्योंकि आंदोलन चल रहा है, चलने दीजिए साहब, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम क्योंकि किसानों की बात है तो चलने दीजिए। वो बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम बात करने जा नहीं रहे हैं, कोई किसी का न्योता नहीं है, तो ऐसे हम दोनों लोग किनारे किनारे बैठे रहेंगे और ये घटनाएं और इस तरह की घटनाएं होती रहें। कोई ना कोई तो जवाबदेही होगा और किसी ना किसी की जवाबदेही बनती है। शिवम त्यागी, नाउ योर टाइम। प्रतीक जी, मैं बस पूरी डिबेट में 2 मिनट चाहूंगा, जब मर्जी आप दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल आज बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो 1947 में लड़ाई का मसला रहा हो, चाहे वो 84 रहा हो, चाहे वो 2002 रहा हो, चाहे वो 2013 रहा हो, और चाहे 2021 आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान बट भी गया, लेकिन किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से काटा नहीं गया। 1000 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए थे और पुलिस को शव लेने नहीं दिया गया। उसका हाथ काटा, उसका पैर काटा, उसको उल्टा टांग दिया, और ये बैठकर यहां पर उसकी पैरवी कर रहे हैं। और मैं आगे आना चाहता हूं, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, आप पंडित हैं, आप त्यागी हैं, आप मिश्रा हैं, आप शर्मा हैं, आप वर्मा हैं, आप जाट हैं, आप गुजर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप कोई भी हैं, ये राकेश टिकैत, ये योगेंद्र यादव, ये समाजवादी, ये बसपा, ये कांग्रेस, इनका एजेंडा और इनको मजा सिर्फ हिंदुओं को कटवाने में आ रहा है। नो, मैं ऑब्जेक्शन है शिवम, ये गलत है शिवम, ये सेंटेंस गलत है। नहीं शिवम, ये सेंटेंस गलत है, मुद्दा नहीं है इनके पास, ये सेंटेंस गलत है शिवम, बात नहीं करते हैं, ये चुनावी भाषण। नो, शिवम विल स्पीक, शिवम विल आंसर जी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए।
मुझे ये बता दीजिए, लखीमपुर में जो हिंदुओं की हत्या हुई, कौन सा बोला इनमें से? कौन सा बोला? कौन राकेश टिकैत बोले? शिवम, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। शिवम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। शिवम, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, बड़े लॉजिक के साथ डिबेट करता हूं। जी बताइए। बड़ी शर्म के साथ सिर झुक जाता है कोई कहे कि सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई होनी चाहती है। कोई हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराना चाहता है। अल्लाह अकबर को लेकर इसी में ये जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप नींव रखते हैं, आप नींव रखते हैं। आप गलत लाइन ले रहे हैं। नहीं नहीं, इनका एजेंडा प्रतीक जी आप गलत लाइन ले रहे हैं। मैंने सिखों का नाम नहीं लिया, मैंने सिखों का नाम मैंने नहीं लिया, लिया। मैंने तो लिया ना। आप क्यों कह रहे हैं हिंदू को कटवाना? सिखों के गुरु वो थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। प्रतीक जी आपको मुझे समय देना पड़ेगा, मैं बहस नहीं करना चाहता। प्रतीक जी आई रिक्वेस्ट मैं बहस नहीं करना चाहता। समीर साहब, जी समीर, चौधरी साहब गिव हिम टाइम। प्रतीक जी को रोकना पड़ेगा। चौधरी साहब टाइम दे दीजिए, चौधरी साहब टाइम दे दीजिए। रोकना पड़ेगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर। नहीं बिल्कुल, चौधरी साहब, मेरी चौधरी हाथ साहब जोड़कर विनती है आपसे। हिंदू मुस्लिम करने आए हो? मेरी हाथ नहीं चौधरी साहब बराए मेहरबानी, चौधरी साहब बराए मेहरबानी, चौधरी साहब बहुत मेहरबानी के साथ। चौधरी साहब ऑडियो डाउन। चौधरी साहब नहीं करूंगा, आज रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। मेरी भी रिक्वेस्ट है, तबीयत नासाज है मेरी भी, मैं भी बहुत रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं। चौधरी साहब बराए मेहरबानी, हम लोग डिबेट को बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर मुझे एतराज होगा तो मैं टोकूंगा, और अगर किसी पैनलिस्ट को है तो वो भी टोक सकता है। ठीक है जी, ना आप बोलिए शिवम त्यागी। खूब टोके। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जब मैंने ये सब कहा, मैं हिंदू और सिखों को नहीं लड़ा रहा हूं, मैंने सिखों की बात नहीं की। सिख वो कौम है जिनके गुरुओं ने इस देश के लिए मुसलमान को भी मत लड़ाइए, बचाया। मैं हिंदू मुसलमान को भी मत लड़ाइए, लेकिन बिल्कुल नहीं लड़ा रहा हूं। लेकिन ये जो लाठी डंडे लेकर, चाकू छुरी लेकर ये जो पैर काट रहे हैं ना एक दलित का, ये कोई भी है, ये सिख नहीं हो सकते ना, ये सिख नहीं हो सकते। चुप रहिए, ये गुंडागर्दी यहां नहीं चलेगी। सुनिए, ये गुंडागर्दी यहां नहीं चलेगी। और सुनिए, गलती इस देश के मीडिया की भी है सर। राइट। चौधरी वो सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। चौधरी साहब सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी शिवम त्यागी कंटिन्यू करने दीजिए। शिवम त्यागी सेंटेंस कंप्लीट करिए, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हाँ वो बोलिए, मीडिया की भी गलती है, बोलिए सेंटेंस कंप्लीट करिए। मुझे हैकलिंग कर रहे हैं सर, मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। मैं गलती बता रहा हूं। नोबडी विल कैन डू। जी से सवाल पूछा गया। हाँ बोलिए सर, राकेश टिकैत जी को सवाल पूछा गया है कॉन्क्लेव में बैठकर कि राकेश जी क्या आपको लगता है कि वो जो 4 लोग मारे पीट कर, जिनको लिंच किया गया, वो गलत हुआ? वो कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ, ये तो एक्शन का रिएक्शन है। मतलब एक्सीडेंट होगा तो रिएक्शन बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मार दोगे क्योंकि वो पंडित है इसलिए। बात बताइए। और वो एंकर ने उनको रोका नहीं। सुनिए, ये गुंडागर्दी है, अराजकता कहीं और दिखाइए। सबित मलिक कहीं और दिखाइए। ये गुंडागर्दी तुम्हारी प्लांट की हुई है। तुम जैसे कथित किसान फर्जी नेताओं की प्लांट की हुई है। किसान थे तुम जैसे लोगों की, ये जो हिंदुओं को मरवाने को प्लॉट कर रहे हो ना, शिवम त्यागी, चौधरी साहब शिवम त्यागी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, सबकी ऑडियो डाउन। शिवम त्यागी, मैं इस सेंटेंस से बचना चाहिए, शिवम त्यागी की आप जैसे फर्जी किसान नेता, ये सेंटेंस से बचना चाहिए। ये सेंटेंस नहीं है। शाजिया आ रहा हूं मैं। मेरे लास्ट पैनलिस्ट हैं ऋषि मिश्रा। मैंने सलमान खुर्शीद साहब का बयान आपको दिखाया, उसमें जो वो बोल रहे थे कि वहां अगर ऐसे तत्व घुस आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। यानी आंदोलन आप लीड कर रहे हैं, फ्रंट में बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं, हर तरह से बात हो चुकी है, आप बात नहीं करना आना चाहते हैं। कहने पहले कानून खत्म करिए, जिद पे, बच्चे की जिद की तरह कि नहीं मुझे तो चंद्रमा चाहिए, लाके दो पहले, हम रूठे हुए हैं। तो आपको तो रास्ता चुनना पड़ेगा ना, समझदार लोग हैं आप लोग भी। और ये घटनाएं, दुर्घटनाएं और जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हुजूर आली जी। ऋषि प्रतीक जी, सिंगू बॉर्डर में जो घटना हुई है, लखवीर सिंह की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, उसकी घोर निंदा करता हूं और निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन मेरा सवाल केंद्र सरकार से है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि सरकार में इतनी नैतिकता है तो किसान आंदोलन को क्यों नहीं खत्म कर देती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ बनाया गया है उस पर स्टे लगा दी है,
जब स्टे लगा दी है और केंद्र सरकार और भाजपा का भी मानना है जो वहां आंदोलन कर रहे हैं किसान नहीं है, तो जब किसान नहीं है और कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है तो वहां जो किसान आंदोलन हो रहा है उस पे स्टे है, उसको हटा देना चाहिए। फिर सरकार में क्योंकि इतनी नैतिकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है किसानों के हितैषी बनती है। तो मुझे एक कहावत याद आ रहा है प्रतीक जी की मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं, यहाँ खुदा है बहुत और इंसानों का पता नहीं। तो किसानों के हमदर्द तो बहुत है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को किसानों का हमदर्द बताती है। लेकिन जब किसानों की जो समस्या आती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ नहीं आप कह रहे हैं किसानों के साथ, आप कह रहे हैं किसानों के साथ छोड़िए, डिबेट से भाग जाती है। शायद कहने की हिम्मत बहुत कम हो, मैं कहता हूं डिबेट से भाग जाती है। भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठी है उनको ये भी नहीं मालूम है कि किस व्यक्ति की वहां पे हत्या हुई है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम मुकेश बता रही थी, जबकि उनका नाम लखवीर सिंह है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी बात नहीं कर रही थी वो, ना ऋषि, वो उनकी बात नहीं कर रही थी, वो किसी और बात का जिक्र वो कहीं और था, उसका नाम नहीं जिक्र कर रही थी वो उनको जलाया गया था। जी जी, उनको काटा गया है। सुन तो लीजिए। मेरा सवाल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से यही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कानून पे तो केंद्र सरकार किसान आंदोलन को क्यों नहीं खत्म करवाती है? किसान आंदोलन को आप क्यों नहीं खत्म करवाती है? आप चाहती है एक तरफ किसान आंदोलन भी चले और आपका जो राजनीति है इस पे राजनीति भी चले। तो दोगला जो रवैया है भाजपा का, खासकर केंद्र सरकार का, वो नहीं चलेगा। जिस प्रकार से एक बार आप राकेश टिकैत के मंच पे 2012 में राजनाथ सिंह की जाने वाले थे, राकेश टिकैत को किसान नेता मानने वाले राजनाथ सिंह जी शाजिया 2012 में सुन लीजिए शाजिया कुछ कह रही है। जी शाजिया प्लीज। जी तो उन्होंने अपनी चीज को बहुत बार कहा। सबसे पहले तो आपके कानों को आप जरा थोड़ा चेक कराइए या अपने समझने की जो कुव्वत है उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि मैंने एक और शख्स मुकेश जिसको जलाया गया था और उस बात को 6 महीने हो गए हैं। अरे भाई साहब चुप हो जाइए थोड़ी देर, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं ना। अरे अगर आप थोड़े चुप रहेंगे तब आप समझ पाएंगे, थोड़ा ज्ञान पहुंच पाएगा आपके अंदर। ऐसे नहीं पहुंच पा रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं आप, समझने की क्षमता कम है आप में, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने एक मुकेश शख्स की बात की थी जिसको जलाया गया था, जिसका मरते वक्त का बयान था कि मुझे जलाया गया है, मैंने आत्महत्या नहीं की है, और ये बाकायदा पुलिस में ये है, तो मैं उसकी बात कर रही थी। दूसरी बात, अगर हम लोग किसान आंदोलन ना होने देते और पहली बार भी जो प्रदर्शनकारी थे उनको आने ना देते लाल किले तक, तो क्या कहा जाता, ये सरकार जो है प्रदर्शन नहीं करने देती, अभिव्यक्ति की आजादी को रोकती है, क्योंकि इसके लिए इजाजत ली गई थी और इसीलिए बॉर्डर तक ही इजाजत थी और बॉर्डर में आने के लिए जगह दी। सुनिए मुझे बोलने दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ, मैं अपनी बात को खत्म कर। अरे भाई, अरे लगातार चीखेगा तो नहीं समझ पाएगा, कुछ समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। आप ना तो खुद आप समझ पा रहे हैं ना मैं समझ पा रही हूँ। सुन लीजिए, अरे मैं कुछ और कह रही हूँ, कंक्लूड करिए शाजिया जी। दूसरी बात, हम लोग को शिवम की बात को नहीं, हम एक जरूरी बात कहना चाह रहे हैं जी, वही कहिए। जिस बात को शिवम ने कहा, तो आप देखिए सबको बड़ी दिक्कत होती है जब चन्नी जी का नाम बहुत ही मुश्किल से सामने आता है, 1 2 3 4 इक्की दुक्की तीसरी करके, तब क्या जाता है, मास्टर कार्ड है, दलित कार्ड है, तब उसका इस्तेमाल होता है। जब राहुल गांधी उस दलित माँ बाप की मर्जी के बगैर, पूछे बगैर उनका फोटोग्राफ कर देते हैं कि दलित बेटी के साथ ये हुआ है, तब उसको यूज करते हैं, तब किसी को कोई इतराज नहीं होता। हालांकि नहीं, उसके लिए बाकायदा उनको फटकार लगती है और तब भी वो ट्वीट अपना हटाते नहीं है। लेकिन अभी जब अगर दलित की बात हो रही है तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्यों दलित का नाम लिया जाए। और आप कह रहे हैं धार्मिक चीजों पर बात नहीं होनी चाहिए, तो क्यों योगेंद्र यादव ने इस तरह का बयान दिया कि देखिए हमारा तो आंदोलन धार्मिक है, गलत है हमारा तो, और अगर कहीं घुस के आ जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर धार्मिक नहीं, मैं खत्म कर लूं बात को। और एक और बात, अगर धार्मिक था ही नहीं आपका पहले से, तो आपने पहले इस बात के लिए उनको क्यों नहीं रोका? मैंने इसको सवाल को पहले उठाया, शाजिया पहले ही सवाल को उठाया। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं ऋषि, मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम। ऋषि मैं आपको दूंगा, आप ही से शुरू करूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन आप सोचिएगा कि हम कहां खड़े हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं।
कि आग से जलने की बात, काट देने की बात, और कहां किस जगह पे हो रहा है ये सब आप सब वाकई में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ रहे हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम एक बार फिर से बता देता हूं। शाजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, चौधरी संबित मलिक साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन, और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और एक ब्रेकिंग खबर अभी आ रही है, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ऑफकोर्स विजय ऋषि जी याद है, बिल्कुल ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसी का कांड में, और विक्रांत यादव की खबर है इसमें, ब्रेकिंग खबर। विक्रांत, क्या इसमें जानकारी है? वो 2 लोग कौन आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको पकड़ा है पुलिस ने इस निर्मम जघन्य अपराध में? विक्रांत, देखिए प्रतीक जी, इसमें एक चीज ठीक करूंगा कि 2 लोगों की भूमिका सामने आ रही है। बाबा अमनदीप सिंह एक का नाम बताया जा रहा है और दूसरे का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है। इन दोनों की पहचान कर ली है पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, और सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक ने जो मृतक था उसका हाथ काटा और दूसरे ने उसके पैर पर वार किया था। इन दोनों की पहचान हो गई है। अमनदीप सिंह नाम बताया जा रहा है और नारायण सिंह नाम बताया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द दोषियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी और बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस हत्याकांड में मदद की, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एक और जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि इस घटना को लेकर के चंडीगढ़ में अभी मुख्यमंत्री आवास पर एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग में गृह मंत्री अनिल विज, पुलिस महानिदेशक और तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उस मीटिंग में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी गई कि इन 2 लोगों की पहचान हो गई है, अमनदीप सिंह और नारायण सिंह की, और बाकी लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रिया विक्रांत जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया और उसको मुझको करेक्ट किया कि आइडेंटिफाई हुए हैं। खबर इस वक्त ये 2 अपराधी जो है इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। और सवाल एक बार फिर से वही है कि रेप की घटना का सूचना मिलती है, बहस होती है और तमाम टेलीविजन में आता है, जिसकी तरफ शाजिया इल्मी सबसे पहले जिक्र कर रही थी। मर्डर होता है, आगजनी की घटना है, तोड़फोड़ है, राष्ट्रीय झंडे का अपमान है, और ये कहा जाता है कि पता लगाने की जिम्मेदारी आपकी है कि किसने किया। आपकी जिम्मेदारी मतलब सरकार की है। बेचारे किसान हैं क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए हैं, उनका हक है, बिल्कुल 10 महीने से है और इस आंदोलन में, इस जनतंत्र में अपनी बात कहने का हक है। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी घटनाओं में, इन सारी घटनाएं जो हैं, इसमें जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदारी लेंगे, और यही सुप्रीम कोर्ट पूछता है। दूसरी बात जिसकी तरफ शाजिया ने इशारा किया था कि दलित है वो व्यक्ति, फर्ज करिए किसी और प्रदेश में, मैं प्रदेश का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी कहा जाता है डिबेट में बहुत आसान है किसी को एंगल दे देना किसी चीज को। मैं एंगल नहीं दे रहा हूं और ना देना चाहता हूं। दलित कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, लेकिन अगर मान लीजिए फर्ज करिए कहीं वहां का होता तो क्या होता। बस सिर्फ इतना सवाल मैं पूछना चाहता हूं। ऋषि, मैंने आपसे वादा किया था, इसलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, फिर डिबेट फिर ओपन करता हूं। 10 सेकंड आपको। जी ऋषि मिश्रा। देखिए प्रतीक जी, मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत जल्दी, वेरी क्विक। बॉर्डर पे कई महीनों से किसान भाई वहाँ पे डटे हुए हैं और भारी संख्या में डटे हुए हैं। तो पुलिस की इकबाल कहाँ थी जब इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत प्रवृत्तापूर्वक उस लखवीर सिंह की हत्या हुई है जी। और इसका पुख्ता एग्जाम्पल जो है एनसीआरबी की डाटा बताती है कि हरियाणा में क्राइम का जो रेट है पूरे इंडिया में नंबर 3 पे है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हरियाणा में जो क्राइम का जो रेट है और हरियाणा में जिस प्रकार से क्राइम है, हरियाणा पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रही है, नंबर 1। नंबर 2, जब जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद कहते हो कि लाठी इकट्ठा करो किसान आंदोलन के विरुद्ध में, लाठी इकट्ठा करो, तो समझ सकते हैं उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी। नंबर 3, जिस राकेश टिकैत पे बार बार आरोप लगाया जाता है, 2012 में उसी राकेश टिकैत के मंच पे भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह मौजूद थे और राकेश टिकैत को किसान नेता माना था। तो अपने हिसाब से किसी चीज को डिफाइन करना, कभी किसी को किसान नेता मानना और कभी किसी को किसान नेता नहीं मानना, ये भाजपा की नीति बन गई है। तो ठीक है सर, ठीक है सर। शिवम त्यागी, वेरी क्विक, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करिए।
प्रतीक जी, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। सबसे पहले राजकुमार भाटी जी की उस बात का रिस्पॉन्ड कर देता हूं कि इन्होंने कहा कि बड़े गांधीवादी तरीके से ये जो है आंदोलन चल रहा है। अरे सर, गांधी जी अगर इस दुनिया में कहीं भी होंगे ना, आपकी इस बात को देखकर तो वो भी माथा पकड़ लेंगे। ये गांधीवादी आंदोलन है, इतने लोगों को मारा, ये तस्वीरें आपको याद नहीं है? पिछली बार जब लाल किले पर चढ़ गए थे वो गांधीवादी था? वो पैर काटना गांधीवादी है? वो हाथ काटकर लटका देना ऐसे? तालिबान की तस्वीरें भी इतनी भयावह नहीं थी और आप इसको गांधीवादी बता रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने पहले ही समित मलिक ने अपने आप ही डिफेंस तैयार कर दिया कि उनके ग्रंथ को छेड़ा गया। कुछ प्रूफ है आपके पास? और तीसरा, बदनाम करने की साजिश है। इन लोगों को बदनाम करने की जरूरत है क्या? ये लोग जितना काम कर रहे हैं, ये बदनामी की जरूरत है। और अब मैं ऋषि मिश्रा की बात का जवाब दे देता हूं। आपको थोड़ी नहीं, परमिशन नहीं है आपको। अब जब आप बोल रहे थे सब शांत थे। आपको थोड़ी बहुत लज्जा शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? यहां बैठकर कातिलों को डिफेंड कर रहे हैं आप। यहां बैठकर कातिलों को डिफेंड कर रहे हैं आप। एक आदमी को काट दिया गया खुलेआम और आप कह रहे हो कि बहुत शर्म की बात है, शर्म की डूब मरने की बात है। हरियाणा का एनसीआर का नेता किनारे बैठ के, अरे ऋषि मिश्रा, देयर हैज टू बी सम मेथड टू द मैडनेस। क्या एनसीआर का नेता? राइट सर, राइट सर, राइट सर। मैं शादी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, थोड़ी बहुत भी राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी जी, ठीक है। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, ठीक है। ऋषि जी, ठीक है, ठीक है सर। दोनों को, मैं दोनों को रोक रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, ठीक है, ऑर्डर डाउन। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी जी। ये एक कितना बड़ा पूर्वाभास है कि हमें से वादी से की पूजा करने वाले गांधी। लेकिन मैं विषय पे आना चाहता हूँ। ये एक हत्या हुई है, ये हत्या भी दुखद है। जो लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचल के मारे, वो भी दुखद था। और जो उसके बाद कृत्य हिंसा में जो लोग मारे गए, हमारे भाई थे, वो भी, चाहे बेशक बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो भी दुखद है। हमने सब पे दुख प्रकट किया और सभी के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जिस किसान की हरियाणा में पुलिस ने पीट पीट के हत्या की, वो भी दुखद है, उसकी भी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इसे किसान आंदोलन और सरकार के बीच का मामला न मानकर इसे हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुले हुए हैं। बताओ, हिंदुओं की हितैषी ये सरकार है। हिंदुओं को जो 65 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे, तो हिंदू धर्म गड्ढे में जा रहा था। प्रकट कर दिया, लेकिन वो जो बीजेपी के 4 लोग मारे गए, उनके पास गए आप सर? आपने दुख प्रकट कर दिया, आप गए उनसे मिलने क्या सर? बताइए, आप बताइए। दुख प्रकट करके काम चल गया? बच्चे को पीट पीट के मार दिया सर, वो आप गए आपसे मिलने? ठीक है सर, जी जी, ठीक है। भाटी जी बोले, भाटी जी जवाब देंगे, भाटी जी जवाब देंगे। दे रहे जी जी। जब हिंदू 300 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे, उसका रसोई गैस का, तो हिंदू गड्ढे में जा रहा था। अब हिंदू 900 रुपए का खरीद रहा, तो हिंदुओं की तरक्की हो रही है। जब हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में बिजली 5 गुने रेट पे मिल रही है, तो हिंदुओं की तरक्की हो रही। कितने शर्मनाक तरीके से इसमें भी ये सांप्रदायिक एंगल ले आए। अरे, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ शिवम त्यागी जी, कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। लोग जो है बाकायदा फ्री में राशन पानी उनको मिल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो गरीब हैं। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो सिर्फ गरीब हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री की योजना के तहत पूरे राज्य में नहीं, अगर आप अच्छे डिबेट पे बैठी है कभी, क्या गली मोहल्ले की बहस किया नहीं पाएंगे? आप नुक्कड़ पे ही बस शोर मचा रहे हैं क्या? पीडीएस की योजना का जिक्र करो। लेकिन मैं वापस मौके पे आ जाती हूँ मुद्दे पर। देखिए, अब आप अभी इसका जिक्र कर रहे हैं। शाजिया 5 सेकंड दे दीजिए। शाजिया 5 सेकंड दे दीजिए, राजकुमार भाटी जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। 5 सेकंड दे दीजिए। जी जी, ये बहुत ही गलत बात है। और अगर आप सोच रही है कि इस तरह देश को गुमराह करेंगे, तो अब आप नंगे हो चुके हैं देश के सामने। अब देश आपकी बकवास में आने वाला नहीं है। देश गंभीर बातों को सुनना चाहता है। और मैं बोल देता हूँ, सुनिए पहले, ये बदतमीजी मत कीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हून, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। लड़ गरीबी से लड़ने आए थे, अब हिंदू मुसलमान। राइट सर जी, राइट सर। शाजिया जी। तो देखिए, मैं सारी की सारी बातें जो हैं, जो मतलब लगातार होती आई है इस देश में, उन सबके विपरीत पहली बार हुआ है। मैं आंकड़ों के साथ ये बयान करती हूँ। मैंने 800 करोड़ का जो आंकड़ा दिया है, ये पूरे देश का आंकड़ा है। हर एक राज्य में गरीबों को चिन्हित करके, जनधन योजना से पहले, उसके बाद मुद्रा योजना और अलग अलग योजनाओं के तहत जो फर्जी बेनिफिशियरी थे, लाभार्थी थे, उनको हटाकर
अब सीधे तौर पर कोविड काल की मजबूरियों के बाद नहीं मुझे बोलने दीजिए और आपने बात की मुसलमानों की बार बार मुसलमानों का जिक्र करना आपके लिए जाहिर है लाजमी है, तो मैं बता दूं मुसलमान बच्चियां, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने बस आखिरी बात तो 70% जो ड्रॉप आउट रहा है इन सब फर्जी सेक्युलर पार्टियों का, फर्जी मैं बता दूं 70% जो ड्रॉप आउट रेट था, जो बच्चियां जा नहीं पाती थी सिर्फ मुसलमानों की, तो वो घटकर 30% हो गया है पिछले 7 साल की कड़ी परिश्रम इसके चलते। ये होता है एक कौम का उत्थान। आपकी तरह ये जो है ना बातें करना चिकनी चुपड़ी, इससे उत्थान नहीं होता है। दूसरी और सबसे जरूरी तीसरी बात, आपने लखीमपुर में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस गाड़ी में थे, इस वजह से उनको कूट के मारा गया, उसकी वीडियो आप सबने देखे हैं, तो आप अब तो बड़ी निंदा कर रहे हैं उसकी, लेकिन बाकायदा ना तो किसी पार्टी ने जिन्होंने सब औरों को मुआवजे दिए हैं आपने कुछ नहीं कहा। अभी जो है आप इस बात को ला रहे हैं। राइट साजिया, आप टेकिंग द पॉइंट। राइट साजिया, राजकुमार भाटी जी वेरी क्विक रिस्पॉन्स, देन फिर मैं आ रहा हूं चौधरी साहब आपके पास। राजकुमार भाटी जी वेरी क्विक रिस्पॉन्स। पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा तो की हमने, इतनी हिम्मत तो दिखाई, इनसे तो उन किसानों की हत्या की निंदा भी नहीं हुई। ये तो लगातार हत्यारों को बचाते रहे, कहते रहे आशीष मिश्रा गाड़ी में था ही नहीं, और वो गाड़ी उसकी थी ही नहीं। बिल्कुल और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो अब कूद के धुले बन के हमने कार्रवाई की है। कार्रवाई जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया है, वरना आप तो बचा ले जाते उनको। और से पहले हम लोग रिकॉर्ड का कोई डंडा नहीं है। आप एक ऐसी पार्टी है जो हत्यारों को माला पहना सकती है, बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाल सकती है। राइट सर। चौधरी संबित मलिक बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। चौधरी संबित मलिक साहब, सवाल ये पूछा गया था कि बेचारे किसान हैं, मर्डर, आगजनी, तोड़फोड़, राष्ट्रीय झंडे का अपमान, सारी घटनाएं आती हैं, आप कह देते हैं कि हाथ झाड़ के कि भाई तमाम सारे लोग कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आंदोलन तो हम करेंगे लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी तो बीच में एक दीवार भी है और वो 200 मीटर दूर भी बैठा है जहां पे ये घटना हुई है, हम तो 200 मीटर इधर बैठे हैं दीवार के, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे लाल किले तक पहुंच जाए और चाहे ये जघन्य हत्या हो, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जनाब चौधरी संबित मलिक साहब। प्रतीक जी यहाँ साजिया इल्मी जी है और शिवम त्यागी जी, और मैं इनके जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता, किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ, ये लोग खाली अपना चुनाव प्रचार करने आते हैं, भाषण देने आते हैं, मुद्दे पे बात ही नहीं करते। अगर मुद्दे पे बात करनी हो तो करो बैठ के, लेकिन ये इधर उधर की बातें करते हैं। किसान को कुचला जाता है, किसान को बेरहमी से मार दिया जाता है। मुद्दे की बात की है। अरे आप तो प्रचार कर रही हो, आप तो बीजेपी के चुनावी एजेंडा कर रही हो, आप भाषण देने आती हो, आप किसी का सुनती नहीं हो। अरे अपने गृह मंत्री हो, वो हत्यारा, अरे वो हत्यारा मंत्री आपकी पार्टी में, आप बता दीजिए। अरे आप साजिया जी बता दीजिए कितने लोग आपकी पार्टी में दागी हैं, कितने बलात्कारी हैं, कितने मर्डर वाले हैं, कितने चोर हैं, कितने उचक्के हैं, बताओ भारत की जनता को बताओ। मैं क्यों आप करूं? बताओ आप बताइए कि हमारा गृह मंत्री बड़ी पागल है। आप बताओ हमारा केंद्रीय गृह मंत्री हत्यारा है। आप बताइए कि हमारा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री हत्यारा है, चौधरी किसानों को कुचलने का काम करता है। लेकिन आप लोग जो है आप किसानों को कातिल बताते हो। अरे कातिल आपकी वहाँ बैठा हुआ है, वन बाई वन आपके उसमें बैठा है मंत्रालय में, कातिल वहाँ पकड़िए। वन बाई वन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसानों के मुद्दे पे कोई भी बात कर लीजिए। अरे आपने कहा कि काला क्या है बताइए, किसानों ने 50 पॉइंट आपको बताए और आपने उसको 18 पॉइंट माने और रोज पूछते हो काला क्या है। अरे आप तो डिबेट छोड़ के भागते हो, आप तो जब बात करने की बारी आती है डिबेट छोड़ के भाग जाती हो। अभी शिवम त्यागी, राइट सर, वन बाई वन एक एक करके। चौधरी साहब सवाल कोई पूछना चाहते हैं शिवम त्यागी साहब? चौधरी साहब मैं आ रहा हूँ, ऋषि आ रहा हूँ। शिवम त्यागी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो जवाब दीजिए, टू दी पॉइंट रहेंगे। शाजिया आराम से जी। शिवम त्यागी प्रतीक जी क्या सवाल पूछा, आप दोहराइए, मैं सुन रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने कहा मैं आता हूं, टू दी पॉइंट रहिए और डिबेट किसान पे रखिए और जो घटना हो रही है उस पे रखिए। पॉइंट रहूंगा जी, बिल्कुल डिबेट किसानों पर रहेगी, बिल्कुल टू द पॉइंट रखूंगा। सवित मलिक जी, किसकी पार्टी में कितने नेता
भ्रष्ट हैं और कितनों पर कितने चार्जेस हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये जो लोगों के हाथ पैर काट रहे हो आप, और आपके आशीर्वाद के तले, टिकैत साहब के आशीर्वाद के तले आप काट रहे हो, ये कैसे कर रहे हैं? शिवम त्यागी, लोगों को मारा जा रहा है, लाल किले पर चढ़ाया जा रहा है। शिवम त्यागी वाक्य का जो कह रहा हूं आप संरचना करें, वाक्य की संरचना करें, उसको ध्यान रखें। किसान यूनियन चौधरी समेत मलिक साहब की या किसान नेता वहां थोड़ी ना काट रहे हैं, उसको वाक्य संरचना पे ध्यान रखें। बाकी आप बोलिए, कर दे रहा हूं ना, मैं साबित कर दे रहा हूं सर, मैं साबित कर दे रहा हूं, मैं साबित कर दे रहा हूं, साबित मत करिए। नहीं, शिवम त्यागी, अगर साबित करना है तो कोर्ट में जाइए, साबित करना है तो कोर्ट में जाइए, लेकिन डिबेट के हिस्से पे रहिए। नहीं सर, आप नहीं, वैसे सर आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? सारी ऑडियो डाउन शिवम त्यागी, सारी ऑडियो डाउन शिवम त्यागी। कोई इवेंट संभलता नहीं है। हाँ ठीक है, सर, ये अगर पॉइंट सही आपसे है। कोई इवेंट संभलता नहीं है, अगर आपसे कोई धरना संभलता नहीं है, अगर आप किसी जनता को, किसी भीड़ को संभाल नहीं सकते, कभी वो लाल किले पर चढ़ जाते हैं, कभी वो महिला का रेप कर देते हैं, कभी किसी का हाथ पैर काट देते हैं, तो किस अधिकार से आप वो धरना रखकर बैठे हैं? अगर मैं किसी धरने का ऑर्गेनाइजर हूं तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। अगर किसी भी जिले में कोई अराजकता फैलती है तो सबसे पहले किसको सस्पेंड किया जाता है? जो उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके या मेरे घर में शादी है, मैंने किन किन लोगों को बुलाया, ये मेरी जिम्मेदारी है, और वो आपस में गोली चला के मार ले या एक दूसरे को काट ले तो किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी। किस बात के ऑर्गेनाइजर है आप? किस बात का धरना धरने वाले हैं? अगर आप उनको रोक ही नहीं सकते, ये वही नहीं होंगे ना जो लाल किले पर काट रहे थे लोगों को। क्या ये ठीक है, ये सवाल ठीक है आपका, नहीं ठीक है। चौधरी समेत मलिक ये जवाब दीजिए। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये मत कहिए किसान काट रहा है, ये मैं नहीं मानता, या किसान मार रहा है, ये नहीं मानता। किसान नहीं, प्रतीक जी, अगर इनके बस की नहीं है, ऑडियो डाउन चौधरी समेत मलिक, सिर्फ उनका जवाब चौधरी समेत मलिक साहब का। जी प्रतीक जी, ये हाथ उठा दे, ये कहते हमारे बस की सरकार चलानी नहीं है, हम कानून व्यवस्था नहीं देख सकते, तो पूरी दिल्ली की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था किसानों के हाथ में दे दें। अरे जब ये कैसे हो जाएगा चौधरी कहीं भी कोई होता है, अरे 250 मीटर दूर हो रहा है, उसकी गारंटी हमारी कैसे है? ये बेहूदी बात करते हैं, इनको शासन सत्ता का अनुभव नहीं है, ये चलाना नहीं जानते, ये चोर उचक के लुटे 5 साल तो चलाया, 5 साल चलाया, उसके बाद जनता ने तो फिर इन्हीं पे विश्वास जता दिया। चौधरी साहब क्या करें, फिर इन्हें 5 साल चलाया, 5 साल के बाद और दे दिया, जब तो पूरा 5 साल और चलाओ। जब भी तो पूरा देश बेच रहे हैं, किसान को आपके देने में बेच दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। और अब आज का सवाल न्यूज 18 के कू हैंडल पर आज हमने सवाल पूछा था कि सिंघू बॉर्डर पर बर्बर हत्या क्या नफरत को भड़काने की साजिश है, और इसका जवाब जो मिला है उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अपनी सुझाव और अपनी बात न्यूज 18 के कू हैंडल पर फॉलो करके दे सकते हैं।